आज आप लोगों को पेट के दृष्टिकोण से जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम का ये स्तर जो होता है थोड़ा छोटा होता है, कम होता है, इसमें मुख्य बातें ही आती है एग्ज़ाम में और डायरेक्टली मुख्य बातें आती हैं। और चूँकि आपके सिलेबस में पेट का मुग़ल काल, पूरा मुग़ल साम्राज्य की बात किया है और साथ में सल्तनत काल की भी बात किया है, तो आज हम मुग़ल काल की बात करने चल रहे हैं। मुग़ल काल में देखिए जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो में बनाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल काल नियर अबाउट समाप्त कर देंगे। मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। सबके सब लोग एक काम करें कि जो मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, मोबाइल उसको रख दें, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दें। ध्यान देंगे कि ये होता तो परीक्षा छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट इतना ऐसा आ जाता है कि बच्चे एक नंबर, दो नंबर से भी पीछे हट जाते हैं। कारण क्या है मालूम है? खुद होते हैं, क्योंकि उनका ये लक्ष्य नहीं होता है कि हम कभी ऐसा कर जाएं कि कहीं आगे हो जाए। तो इस पर आप इस बार कोशिश करिए। इसमें सबसे अच्छा परीक्षा की खूबी क्या है, इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? अर्थात सभी बच्चे, इसीलिए 37 लाख बच्चे भर दिए। यही एक एग्जाम ऐसा है जहाँ फेल नहीं होंगे। माइनस में पाएंगे तो भी पास रहेंगे, प्लस में पाएंगे तो भी 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 80 नंबर पाने वाला भी पास कहलाता है। हाँ, उस परीक्षा के लिए वो योग्य नहीं होता जिस परीक्षा में बुलाते हैं। जैसे लेखपाल के लिए बुलाया गया, कितना मांगा? 62-96 जनरल का, ओबीसी का, और लड़कियों का तो शायद इससे भी ज़्यादा। तो ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आप कितना अधिक ऊपर से पाते हैं ये मायने रखता है। चलिए हम लोग फिलहाल कम टू पॉइंट बात करते हैं। मुगल काल एक्चुअल एक है बाबर। तो सबसे पहले मुगल काल कहाँ से शुरू होता है इसकी बात जान लें। इस बाबर, जो बाबर है, एक चगताई तुर्क था, ठीक है। कौन सा था, कैसा था? चगताई तुर्क। ये मिर्जा की उपाधि अपने पूर्वजों से प्राप्त करके चल रहा था कि 1526 में, अब 1526 पहले, उसके पहले कुछ जाने कि इसके जो पिता थे शेख मिर्जा, ये अब क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, ठीक है, पूरा नाम आप लोग बोल रहे हैं, उमर शेख मिर्जा। ये राजा था। कहाँ का राजा था बेटा? पता है आप लोगों को? कहाँ का? परगना का शासक। परगना का, ये यहाँ का शासक था। मिर्जा, ये जो बाबर है 1483 में जब जन्म लिया, तो उस टाइम ये परगना के शासक थे। टाइम बीता, कुछ समय के बाद अफगानों ने क्या किया, इन्हें हरा दिया। और हराने के बाद अब जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे बाबर, तो बाबर को कहीं भी शरण नहीं था। बड़ा ही कठिनाई का स्थिति था, बड़ा ही कठिनाई का परिस्थिति था इनका, बड़ी ही कठिनाई से चल रहे थे। इसमें एक खास बात इनके चलने का ये था कि इनके कुछ शुभचिंतक लोग थे। वो शुभचिंतक लोग इनका साथ नहीं छोड़ते, हर समय इनके साथ बने रहते हैं। और चलते चलते फिर 1502 में इनको पता चला कि जो इनके अफगानी दुश्मन थे, वो अफगानी दुश्मन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अर्थात एक दूसरे से उनका पटता नहीं है, कुछ बाहर की बातें पढ़ा दे रहे हैं, फिर आगे आपको लेके चल रहे हैं। तब आएगा तो परीक्षा में भारत का ही, लेकिन कुछ जान लीजिए। इनको जब पता चला तो फिर अपने सहयोगियों और अपने सेना एक तैयार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई पहले से ही चल रही होती है। और लड़ाई का फायदा उठाकर इन्होंने बेटा लोग क्या किया, इन्होंने उस काबुल पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और काबुल पर जब ये विजय प्राप्त करते हैं तो फिर नेक्स्ट ही वर्ष में ये क्या करते हैं, अफगान फरगना पर भी इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और दोनों स्थान पर जीत लिए। इस बीच में जो इनकी स्थिति बनी, जो इनकी परिस्थिति बनी, इनको बहुत बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अगर कोई पूछता है कि मुगल काल का ऐसा कौन सा राजा था
जो धैर्य और संकल्प के लिए जाना जाता है। तो धैर्य और संकल्प के लिए बेटा लोग कौन जाना जाता है? वो आपके जाने जाते हैं कौन? बाबा। अगर आपका एग्जाम में आ गया तो धैर्य संकल्प के साथ ये अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। और धैर्य बहुत बड़ा आपका जानिए कि तरक्की का मार्ग को प्रशस्त करने में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, और बाबर ने ऐसा किया। अब ये यहाँ जीता ही था कि अब चलते हैं आपको भारत में लेकर। भारत में चलने के पहले थोड़ा सा मुगल काल का आपको बता दें कि 1526 से 1857 नाम मात्र का, 1857 वगैरह की जो बातें हैं, यहाँ पे नाम मात्र के राजा थे। अंतिम मुगल काल के जो राजा थे, बाद में उनको म्यांमार भेज दिया जाता है और वहीं पे उनका काम खत्म हो जाता है 1857 के बाद। 1857 तक इनका मुगल काल एक तरीके से जिंदा रहा, अंग्रेजों के गुलाम में ही रहा, मगर रहा। इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला भाग क्या है बेटा कि 1526 से 1571 का, ये 1526 से 1571 के बीच में जब ये मुगल काल का शासन था, यहाँ पे हर इतनी देर दिन तक राजधानी आगरा बना रहा। कौन सा बना रहा? आगरा। और उसके बाद 1571 से बेटा लोग 1571 से लेके आपका 1585 तक, कहाँ तक? 1585 तक ये आपका किसका काल आप समझ रहे हो किस समय किसका काल है? इस समय फतेहपुर सीकरी यहाँ पे राजधानी रहा इनका मुगल काल का। मुगल काल का जो राज्य था काफी 14 लाख किलोमीटर में प्रसारित था, विस्तारित था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और ये जीतता चला आया उधर से, चारों तरफ अपना प्रसार करते रहे। और एक कटारी एक मारी एक से बढ़कर एक राजा, अकबर के बाद औरंगजेब तक आप मान लीजिए, बड़े शक्तिशाली राजा आते रहे और ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। उसके बाद ये फतेहपुर सीकरी के बाद अगला आता है राजधानी का नाम बेटा लोग लाहौर। आपका लाहौर जो है 1585 से लेकर 1598 तक, और उसके बाद लाहौर 1585 से 1598। अब इसके बाद आपका लाहौर के बाद अगला जो राजधानी रहा बेटा आगरा आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आगरा। देख रहे हैं आगरा से शुरू हुआ था, एक बार पुनः आगरा 1598 से, उसके बाद 1648 ईस्वी तक ये पुनः आगरा में रहा। और उसके तत्पश्चात आपका 1698 से एक था शाहजहानाबाद, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली के नाम से। ये इसके तत्पश्चात 1648 से और 1958 तक आप कह दीजिए, लगभग 57 तक इनका रहा। 58 को इनको उठा के लेके 1700 कितना है बेटा? 1648 से 1857 तक, 1858 ये कर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों का ये नई दिल्ली, बात समझ में आया? ये नई दिल्ली में राजधानी यहाँ रहा। यहीं पे अंग्रेजों का आप जानते हैं, अंग्रेज भी यहीं पे आ जाते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पे नई दिल्ली से इन्हें भागने नहीं दिया। अब पहले तो खड़े होने का जगह ढूंढते हैं, और जगह ढूंढने के बाद जब खड़े हो जाते हैं तो फिर इनको खड़ा कर देते हैं, है ना। फिर अपने अधीन करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती है, और ये मुगल काल एक तरीके से पेंशन भोगी बन के रह जाते हैं। और आगे चल के क्या होता है, उनको और आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आप मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया कि धैर्य का परिचय दिया, धैर्य संकल्प के लिए। और 1500 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा त्रुटि है, 1504 में इनका क्या था? काबुल इनकी बेटा लोग क्या थे? काबुल का इन्होंने विजय प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने अपना फरगना भी जीता, ये बात नहीं है, आगे चल के जीता। और जीतने के बाद यहाँ पे इनका जो बाबर थे, बाबर किससे थे बेटा? चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क। और मिर्जा इनका क्या था? उपाधि था। इनके बाबा परपाजा के द्वारा जो मिर्जा लगाया जाता था, वही मिर्जा इनके पास भी था। परंतु अब वह समय आ गया जब इनका विस्तार अपने भारत देश की ओर बढ़ने वाला है।
कारण क्या था? हमारे भारत देश पर जब इस समय ये लड़ रहे थे, आई मीन 1526 का टाइम था, 1526, 25, 24, उसके पीछे आप चले जाएंगे तो लोधी वंश का शासन था। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी थे। कौन थे बेटा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी भारत पर शासन कर रहे थे, भारत के राजा थे, अर्थात ये कह दीजिए आगरा पर राज्य कर रहे थे, आगरा को राजधानी बनाए हुए थे और अपना वहीं पे जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है ना। और उसके तत्पश्चात क्या होता है कि इब्राहिम लोधी के एक चाचा थे। कौन थे? चाचा। बात समझ रहे हो? अब समझिए चाचा वगैरह क्या करने वाले हैं। चाचा का नाम था बेटा आलम खान। क्या नाम था? आलम खान। आलम खान इनको इब्राहिम लोधी को चाहता था कि यहां से क्या करें, हटा दें और मैं राज्य करूं। इब्राहिम लोधी को चाहते थे कि हटा के मैं राज्य करूं। इनके मन में विचार आया, उस समय बाबर उधर जीत भी रहा था, बाबर की शक्तियों का चर्चा चल रहा था। और जब चर्चा चल रहा था तो आलम खान को लगा कि क्यों न बाबर को बुलाया जाए, वो यहाँ से यहाँ क्यों रहेगा, आएगा लूटपाट करेगा और चला जाएगा। इस प्रकार से संदेशा भेजता है कि हमारे जो भतीजा है बड़ा ये नरगल कर रहा है, हम चाहते हैं आप आइए, उसको हराइए और यहाँ से लूटपाट करके उसके बाद आप जाइए यहाँ से। यह संदेश बाबर को मिल चुका था कि इसी समय इब्राहिम जो लोधी था, इब्राहिम लोधी राजा तो था ही, मदमस्त राजा कह दीजिए इसको बहुत बेवकूफ़ राजा कह दीजिए। इसलिए कह दीजिए कि इसको इतना ज्ञान नहीं था कि हमारे कितने दुश्मन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास विकराल सेना थी और ये इसलिए मदमस्त था कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है और ये क्या दुश्मन कर लेंगे, मेरा क्या कर लेंगे। उसी समय एक पंजाब का राजा था, पंजाब का राजा दौलत खान था। कौन था बेटा? दौलत खान। दौलत खान से भी इसने दुश्मनी ले लिया। ये पंजाब का राजा था। कहाँ का था? पंजाब का। आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, पंजाब का ये आ रहा है। चलिए ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे कि ये जो पंजाब का राजा था दौलत खान बेटा लोग, क्या हुआ कि दौलत खान को एक बार इब्राहिम लोधी ने कहा कि तुम इधर आओ, मुझे काम है, बुलाता है। बुलाने के तत्पश्चात वो क्या करता है बेटा कि ये नहीं आता है। तो फिर वही होता नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं अभी तो शक्तिशाली राजा था और कहा बस अब तुम्हारी बारी है। फिर इसने अपने पुत्र दिलावर खान को, किसको बेटा? दिलावर खान को एक पत्र के माध्यम से, एक सूचना के माध्यम से ये इसको भी भेज देता है किसके पास? बाबर। सबको बाबर नजर में आ रहा था, बाबर शक्तिशाली, वास्तव में शक्तिशाली था तभी तो नजर आ रहा था। बाबर को बुलाया, आ जाइए। और जब उसको संदेश मिलता है तो राणा सांगा पहले संदेश दिए रहते हैं। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। ये जो है ये पहले ही संदेश भिजवा चुके थे किसको कि आइए और इब्राहिम लोधी को क्या करिए, हरा दीजिए। यह सुनहरा मौका था बाबर के लिए। उसने जाना राणा सांगा और उसका चाचा, घर परिवार स्वयं और उसके जो मित्र यार थे वो स्वयं अब इसको हराना चाहते हैं। और सुनहरा मौका, और उस सुनहरा मौका के साथ एक उसके टाइम में एक था तोप। उसने तोप बनवा के रखा था और तोप में बहुत सारे गोले बनवा के रखे थे और उन गोलों को इकट्ठा करता है पर्याप्त मात्रा में और तोप को लेता है और चल देता है भारत की ओर। अब भारत की ओर आता है। अली कुली जो था, अली कुली ये तोप का निर्माण कर रहा था और तोप के साथ साथ इसके पास बंदूक भी था जिसको मुस्तफा चला रहा था। मुस्तफा चला रहा था माने मुस्तफा नेतृत्व कर रहा था। ये लोग ये सब लेकर भारत पर चढ़ाई करते हैं और भारत पर चढ़ाई करने के तत्पश्चात आप ये जानिए कि 21 मार्च 1926 को एक युद्ध समाप्त होता है। हाँ, मैं यहाँ पे 1526 पानीपत का प्रथम
युद्ध के नाम से जाना जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पानीपत का युद्ध का ये अंतिम दिन था। युद्ध तो चल रहा था और इस दिन क्या किया इसने, बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को उस युद्ध भूमि के अंदर ही मार दिया गया। ये पहला मध्यकालीन व्यक्ति था जो युद्ध भूमि में, ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि के अंदर मारा जाता है। अब सब लोग ये बेचारे जो बुलाए थे, इन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब तो वक्त आ गया, इनको जाना चाहिए। राणा सांगा सबसे पहले संदेश भी भेजे थे और बोले बाबर अब तू यहाँ से चला जा। बाबर ने कहा क्यों नहीं, चलो तुमको भी ले चलते हैं। और उसके बाद अगला युद्ध उसने क्या किया बेटा लोग, कितने तारीख को किया, कई तारीख कई इसको जानिए, ये 21 अप्रैल है बेटा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लें। और ये 17 मार्च क्या बेटा 1527 को एक युद्ध लड़ा, उसका नाम था खानवा का युद्ध। जब ये युद्ध लड़ने जाने लगे तो इसको एक डर सताने लगा। डर सताने ये लगा कि कहीं ऐसा न हो ये जो मुस्लिम लोग हैं ये लोग भी इनके साथ मिल जाएं और मिलकर तब तो मेरे लिए दिक्कत खड़ा करेंगे। इसलिए बड़ा दिमागी आदमी था, इसने एक नारा दे दिया जिहाद का। इसने एक नारा दिया जिहाद का, और जिहाद का नारा देने के बाद इसने क्या किया, तब युद्ध किया। और इनको माने राणा सांगा को बंधक बना लेता है। और बंधक बनाकर जनवरी 1530 में बेटा जहर देकर 1528 में 1500 नहीं आ रहा है, देख ले इधर नहीं आ रहा है, 1528 में इनको जहर देकर क्या किया, मार डाला। आप ध्यान दीजिए, राणा सांगा ने जो किया था वो पाए गए। क्या पा गए, कभी भी अपने घर का युद्ध है तो अपने घर में आप स्वयं लड़ते, स्वयं जीतने का प्रयत्न करते। आपको अफगान से बुलाने की क्या जरूरत थी, वो बंदा अफगान से आता है बाबर, और यहाँ पे क्या करता है कि इनको भी क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद फिर उसके दिमाग में आया इस समय जिहाद का नारा तो लगा ही है, क्यों न इसमें कोई और हिंदू हो तो उनको भी निपटा दे। इसी में एक थे चंदेरी का युद्ध। कौन युद्ध बेटा, चंदेरी का युद्ध। ये कब लड़ा गया बेटा लोग, ये लड़ा गया आपका 29 जनवरी 1528 को। ये चंदेरी का युद्ध, मेदनी राय राजा थे, मेदनी राय को इसने क्या किया, हरा दिया। हराने के बाद इसका साम्राज्य बढ़ता गया। उसी समय अफगान तो इसके दुश्मन थे ही, और अफगानी लोग भी इनको क्या किया कि युद्ध करने के लिए पुनः एक बार उकसाया। और उकसाने के बाद अगला युद्ध इसने लड़ा घाघरा नदी के किनारे, जिसको घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये 6 मई 1529 को ये लड़ा। किसके बीच लड़ा बेटा, अफगानों के बीच लड़ा, अफगानों से लड़ा। और इत्तेफाक देखिए कि यह भी युद्ध किसने जीता बेटा, अफगानों से लड़ा। और ये कौन जीता बेटा, अफगानों से लड़ा। और अफगानों से लड़ने के तत्पश्चात वो क्या हुआ बेटा लोग, ये भी युद्ध जीत गया। यहाँ नीचे लिख रहे हैं तो नहीं आ पा रहा है वीडियो वालों के लिए। तो घाघरा का युद्ध लड़ा, और किससे लड़ा बेटा, अफगानों के बीच लड़ा। और ये कब लड़ा, 6 मई 1529 को। और इसमें भी ये जीत गया। कौन जीत गया, बाबर। अब एक बात ध्यान रखिए, जब खानवा का युद्ध इसने जीता तो एक उपाधि धारण किया। इसने क्या किया, जो मिर्जा इसको मिला हुआ था उस मिर्जा को इसने खत्म कर दिया। और गाजी, किसका उपाधि धारण किया, गाजी का उपाधि धारण किया। किसको हराने के बाद, राणा सांगा को हराने के बाद इसने क्या किया, गाजी का उपाधि धारण किया। जो इसके पूर्वजों से इसको मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, एक उपाधि मिला था मिर्जा का, उसे इसने यहीं पे समाप्त कर दिया। अब आप आगे ध्यान देंगे। इसके बाद बेटा लोग, इसके माने अब वह टाइम आ गया कि एक मोटी मोटी बातों को आपको बताने चल रहे हैं।
ये इतनी बात है बेटा, चूंकि बोर्ड में आ नहीं पाएगा तो लिखेंगे कहाँ, तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, पूरा चूंकि नोट्स टाइप बना लें, और उसके बाद अब इसको आगे देखेंगे। आगे आपको बताने चल रहे हैं कि और बाबर ने क्या क्या किया, मोटी मोटी बातें इनकी बताएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, जिससे बाबर के पास से जो भी क्वेश्चन बने आपको कहीं अलग से ना आने पाए, माने अलग से ना आए, कहीं पे आ जाए, इसलिए ऐसा आपको बताया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, मिर्जा था ही, इसने मिर्जा के बाद बादशाह भी बना, बादशाह मिर्जा लोगों को कहा जाता था। फिर गाजी बना, बादशाह के रूप में इसने 1507 में अपने आप को बादशाह घोषित किया था। दूसरी बात है बेटा लोग, ये 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में पहली बार राज सिंहासन पर बैठा, राज सिंहासन पर बैठा। और उसके तत्पश्चात जब इसको अफगानों ने हरा दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया, तब पश्चात वो आगे चल के कहाँ बना बेटा, 1504 में ये काबुल को जीता। ठीक है ना, दोबारा 11 साल के उम्र में पहली बार राज सिंहासन पर बैठा। 1483 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1483 में आप जब जोड़ देंगे 11 तो कितना हो जाएगा, 1494, अर्थात 1494 में ये राजगद्दी पर बैठा। इसको लिखने का भी शौक था, लिखने का शौक था, और ये पद्य शैली में, किस शैली में बेटा, पद्य शैली में ये लिखता था। और पद्य शैली में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दीवान। ये दीवान को जो लिखा इसने पद्य शैली में लिखा, ये उस समय कानून का किताब माना जाता था। बात समझ में आ। फिर ये जो पद्य शैली लिखता था, इसी में एक नवीन शैली अपनाया। नवीन शैली में जब इसने लिखा तो उसको मुबैया बोला गया, मुबैया शैली, मुबैयान, मुबैया, कुछ लोग कुछ कैसे कैसे बोल देते हैं अपने अपने तरीके से। इसको आप याद रखिए, इतनी बातें याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नवीन शैली में इसने पहली पुस्तक लिखी थी बेटा लोग, उसका नाम था रिसाले उसज। क्या लिखा था, रिसाले उसज लिखा था, जिसमें नवीन शैली का, इसने पद्य शैली का क्या किया था, प्रयोग किया था। और इस रिसाले उसज का एक नाम और है, खत ए बाबर। खत ए बाबर कह दीजिए, आप बाबरी कह दीजिए। इधर देख लीजिए, नीचे लिख दे रहे हैं खत ए बाबरी। यही मुबैया शैली में लिखा गया इनका नवीन शैली में पुस्तक था, जिसका क्या नाम था बेटा, खत ए बाबरी। आगे चलिए, आप लोगों को लेके चलते हैं। 1504 में आपको बता दिया, जब 1504 में इसने जीता तो एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था बेटा लोग पादशाह। क्या नाम था, पादशाह। पादशाह का उपाधि धारण किया इसने जब 1504 में काबुल को जीता था। काफी परेशान होने के बाद, काफी बीच में जब हार हो गया, उसके तत्पश्चात इसने पादशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे आप ध्यान देंगे बाबर की कुछ और खूबियां। खूबियां ये था कि बाबर अपने प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था, और इतना ख्याल रखता था कि इसके जो है दयालुता के, उदारता के लिए इसको जाने लगा। और उदारता इसकी इतनी अधिक थी कि इसके नाम पर कलंदर कहने लगे। कलंदर कौन कहने लगा, प्रजा कहने लगी। ठीक है, कोई राजा नहीं कहने लगा, राणा सांगा इसको कलंदर कहने लगी। इसको इनकी प्रजा क्या कहने लगी, कलंदर। और उदारता के लिए भी अगर पूछ लिया जाए कौन जाना जाता है तो ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ बेटा लोग, आप एक बात और जानिए, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी। क्या लिखी, आत्मकथा, जो तुर्की भाषा में लिखी। किसमें लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। उसका नाम था बेटा बाबर नामा। ठीक है ना, क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अब फिर रहीम खान खाना इसका अनुवाद कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, अनुवाद करते हैं। किसमें करते हैं, फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कौन करता है बेटा, रहीम खान खाना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो माने इनका बाबरनामा था, इसका फारसी भाषा में कौन अनुवाद किया था। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, थोड़ा सा भाषा की बात आ रहा है तो भाषा आप जानिए।
पहला जो इनका प्रारंभिक भाषा था ये चगताई तुर्क थे, इनकी चगताई भाषा भी था, चगताई भाषा ही था। चगताई तुर्क होने के कारण चगताई भाषा है। तुर्क के साथ साथ सुन्नी मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे बेटा? सुन्नी मुसलमान थे। और इनकी चगताई भाषा, पहली भाषा चगताई, जो चगताई तुर्क कहते हैं वही चगताई भाषा भी कहा जाता है। इनका प्रारंभिक भाषा ये था। लेकिन जो ये फारसी भाषा था, फारसी भाषा, और फारसी के अलावा इसके बाद इनका अगला भाषा चला बेटा उर्दू भाषा। तो जो फारसी भाषा था, अगर जो कोई जैसे न्यायालय में काम वगैरह करते थे या कोई चीज लिखा पढ़ी के कार्य होता था, सरकारी कामकाज होता था, तो भाषा में फारसी भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। इतनी भी बात जानिए, ठीक है ना। इनके जो मुगल काल की बात कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं? मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ बाबर की, पूरे मुगल काल की बात कर रहा हूँ। मुगल काल में ये भाषाएं चली बेटा लोग, ठीक है ना। ये इनका तो चगताई तुर्क था, ठीक है ना। इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा, आगे चल के ये क्या हुआ, फारसी में बदला, फारसी के बाद और आगे चल के इसमें उर्दू भी आया और फारसी भी रहा, तुर्क धीरे धीरे भी खत्म होता गया, इस तरीके से रहा। अब यहाँ पे आप ये जानिए कि इनका उसके बाद बेटा 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के पहले ये अपने पुत्र, बड़ा पुत्र इनका हुमायूं था। कौन था बेटा? बड़ा पुत्र इनका हुमायूं था। कुल इनके 20 बच्चे थे, बच्चे बच्चियां मिला के कुल इनके 20 बच्चे थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 48 साल का उम्र इन्होंने जिंदा रहे। इस 48 साल में 11 विवाह किया था इन्होंने। कितने विवाह किया था? 11 विवाह करके 20 बच्चे पैदा किए थे। उन 20 बच्चों में कुछ बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उन इम्पॉर्टेंट बच्चों में क्या होता है बेटा लोग, उन इम्पॉर्टेंट बच्चों में जो हुमायूं था, हुमायूं इनका उत्तराधिकारी था। और हुमायूं को ये बुलाते हैं और कहते हैं पुत्र इधर आ। हुमायूं उनका पहला लड़का था, तो पहला लड़का होने के कारण उनको ही राजा बनाना इन्होंने उचित समझा, क्योंकि ये भी राजा उसी तरीके से बने थे। हुमायूं को बुलाने के बाद हुमायूं से कहा, बेटा देख मैं तुझको तो राजा बना रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू राज्यों को, राजा तू ही है, लेकिन इन राज्यों को अपने भाइयों में भी क्या करो, बांट दो बराबर बराबर करके। हुमायूं पिता का भक्त था, पिता के आदेश का पालन किया। उसके अंदर वह राजा वाला गुण नहीं था कि गर्दन काट दे और बोल दे बस अभी मर रहे हो, अभी तुरंत मर जाओगे, ऐसा वाला नहीं था। पिता की बात को मानता है। और उसके बाद हुमायूं 4 भाइयों में बांट देता है, और 4 भाइयों में बांटने के तत्पश्चात इनको मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मर जाते हैं। तो फिर आगरा के आराम बाग में, आराम बाग में, कहाँ का आराम बाग बेटा? आगरा के आराम बाग में। अंतिम आराम यहाँ पे भी नहीं करने पाए, यहाँ पे शुरू में दफना दिए गए, और दफनाने के बाद इनको फिर उठा के लेके चले गए कहाँ? इनके पैतृक स्थान काबुल में। और काबुल में ले जाकर वहां पे क्या किया, इनको बेटा लोग दफना दिया गया, ठीक है ना। बात समझ में आया? कहाँ दफना दिया गया? काबुल में। अब आपका प्रश्न ऐसा भी आता है कि कौन 2 लोग ऐसे हैं जिनका मुगल काल के जो यहाँ पे नहीं दफनाए गए, तो उसमें से एक ये हैं, दूसरे जहांगीर हैं। इनको आप जानते रहिए। ये कहाँ दफनाए गए? काबुल में और लाहौर में। क्यों लाहौर में? क्योंकि इनकी क्या सिस्टम थी, देख रहे हो ना, राजधानी मैंने आपको साफ कर दिया। लाहौर में कुछ समय था, तो उस समय वहीं पे राजधानी थी उनकी, इसलिए उनको वहीं पे दफनाया गया। और इस तरीके से लाहौर किसका है? ये लाहौर है जहांगीर का, जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। आगे चलते हैं आप लोगों को लेकर, कहाँ बेटा लोग? हुमायूं। अब आगे बेटा लोग, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख दिया है। आपको बताया कि बाबर जी आए 1526 में, 1530 में इनका मृत्यु हो गया, जिनको काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया अंतिम रूप से। उसके पहले आगरा के आराम बाग में इनको आराम करने के लिए सुलाया गया था। इनका कब्र वहाँ पे बनाया गया था, लेकिन फिर वहाँ से निकाल के इनके पुत्र कौन थे? ये क्रमशः पुत्र हैं हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल यहाँ अभी पढ़ाने चल रहे थे, इधर लिख दिए हैं। हुमायूं थे, इनको ले जाके काबुल अफगानिस्तान में दफना दिए थे। और बाकी 2 ही मुगल काल के ऐसे थे जो भारत के बाहर थे, एक ये थे और एक जहांगीर जो लाहौर पाकिस्तान में है। उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान में है, तो इस समय पाकिस्तान में उनका दफनाया गया था।
अब चलते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने क्या किया आप ये जानिए। सबसे पहले इनके 4 भाइयों का नाम लिखिए जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पिता का आदेश पा गए हैं और पिताजी क्या हुए बेटा, खत्म हो गए हैं। इनको जो 4 भाई थे, एक कामरान था, कामरान के अलावा कौन था बेटा, अस्करी था, अस्करी के अलावा हिंदाल, हिंदाल के अलावा एक और था, आपको और एक को जानना है, एक थे सुलेमान। कौन नाम था बेटा, सुलेमान। ये चचेरा भाई था। कैसा भाई था, ये मिर्जा हिंदाल थे, ये मिर्जा अस्करी थे, मिर्जा कामरान थे। क्योंकि मिर्जा इनको कहाँ से मिला था बेटा, इनके पिता दादा के परपाजा के नाम से मिर्जा इनको मिला था। इन लोगों के आगे मिर्जा भी लगा दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। सबसे बड़ी भूल यही हो रहा है किससे, हुमायूं से। पिता का आदेश पाकर, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने कामरान को कौन से राज दे दिया इनको काबुल और कांधार, काबुल और कांधार ये इनको दे दिया। अस्करी को भी इन्होंने क्या दे दिया, संभल दे दिया। अस्करी को दे दिया संभल, और उसके बाद हिंदाल, मेवाड़ दे दिया और अलवर, और सुलेमान को दिया बदख्शा। क्या दिया बेटा, बदख्शा ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये इन्होंने बांट दिया। बार बार आ जाता है कि हुमायूं ने सुलेमान को कहाँ का राजा बनाया, बदख्शा का। हिंदाल को कहाँ बनाया, मेवाड़ और अलवर का। अस्करी का कहाँ बनाया, संभल का। कामरान को कहाँ बनाया, काबुल और कांधार का। और खुद अपना आगरा का राजा बना। अब एक बात का ध्यान दीजिए, किसने यहीं पे बड़ी गलती कर दी। हुमायूं ने क्यों दिया, अब बाबर ने क्यों कहा, उसके पीछे का कारण जानिए। बाबर ने जितने भी राज्य जीते थे, उसने देखा कि जब फूट पड़ा तब मैं जीता। चाहे वो भारत का पानीपत का युद्ध रहा हो, यहाँ पे फूट पड़ा था तो जीते थे। चाहे काबुल का युद्ध रहा हो, वहां पे देखे कि एक दूसरे को कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, हमारे जो दुश्मन थे वो आपस में ही दुश्मन बन गए हैं, उसका फायदा उठाया। तो हुमायूं को बुलाकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई ही आगे चल के तुम्हारे दुश्मन बन जाए और इसका फायदा जो है दूसरे राजा उठा लें, इसलिए अपने भाइयों को संतुष्ट करो और अपने भाइयों को राजा बना दो। हर प्रदेशों को धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में सबको बांट दो और सब राजा रहे, सब मिल बांट के रहो, मिल पट के रहो। यह अकबर की सोच थी। यह हुमायूं ने यही सोचा कि पिताश्री जो भी कह रहे हैं हमारे बब्बा दादा, वो बिल्कुल सही ही कह रहे होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ये लोग नाराज हो गए। राजा बनने के बाद अपने भाई का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग करना उचित नहीं समझा। और उसके तत्पश्चात अफगान पहला पुराना दुश्मन। अफगान में एक पैदा हो गया था बेटा, शेरशाह सूरी। शेरशाह युद्ध के शेर खान के नाम से जाना जाता था। और इसने क्या किया बेटा, सबसे पहले क्या किया इसने, युद्ध किया चंदेरी का। नहीं, एक मिनट। शेर खान, हुमायूं राजा बन गया, फिर शेरशाह जिसको शेर खान कहते हैं, इससे अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा। पहला युद्ध जो लड़ा वो युद्ध था चुनार का। ये किसमें हुआ बेटा, 1532 में। और इसमें हुमायूं की बात कर रहे हैं तो हुमायूं को नहीं लिख रहे हैं। हुमायूं ने चुनार के युद्ध में शेर खान को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद शेर खान को माफ भी कर दिया। शेर खान वहां से चला भी गया। ये इसकी दूसरी भूल है। शेर खान अफगानी शासक था, लेकिन ये कभी मुगल सेना का एक सेनापति हुआ करता था। आप ध्यान दीजिएगा,
ये कभी मुगल सेना का सेनापति भी हुआ करता था। और जब ये युद्ध हुआ तब भी भाई साथ नहीं थे, और ये चुनार का युद्ध तो जीत गया। जीतने के बाद शेर खान आई मीन अफगान चुप रहने वाला कहाँ था। युद्ध तो समय ही समय पर होता ही रहता था, कोई हार जाता था तो उसे वो छीनने का प्रयत्न करता था। और इस प्रकार से अभी ये जीता ही था कि फिर 1533 में आता है और एक दीन पनाह, क्या नाम है बेटा, 1533 में एक नगर की स्थापना कर दी। उस नगर का नाम क्या था बेटा लोग, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कर दी। जीता था 1532 में चुनार को। किसको जीता था, चुनार को। किसको हराया था, अफगान को। अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था, शेर शाह। अभी एक पॉइंट भूले हुए हैं, एक पॉइंट बाबर के जमाने में भूले हैं, जो बाबर के जमाने में ऐसा विष बोया गया था कि हमारे जमाने तक चला है। उसका नाम है बेटा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद ये ऐसा विष था जो तब से लेके आज तक काफी दिन तक मस्जिद रहा। मस्जिद के बाद आपने देखा होगा कि फिर हिंदुओं को रामचरितमानस लिखा हुआ प्राचीन काल का किताब, पुस्तक, इसको पुस्तक मत करिए, धर्म बुक कहिए, धर्म पुस्तक कहिए। ये लिखा, उसमें लिखा गया है कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया और उसके बाद भगवान राम का भी वहां पे ठीक से पूजा नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे फिर हिंदू राम के जो मानने वाले थे, जो राम को पूजने वाले थे, वो जागे और अपने प्राणों की आहुति देकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसके पहले कहा जाता है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को गिरवाया था मीर बांकी के द्वारा। किसके, मीर बांकी के द्वारा गिरवाया गया था। और वो बाबरी मस्जिद के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, मीर बांकी है ना, ऊपर का हिस्सा गिरा दिया गया था। और लेकिन ऊपर का हिस्सा गिरा के वहां पे गुंबद खड़ा किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो नीचे उनको मिला, वहां पे तीर मिला, तलवार मिला, वहां पे ओम का निशान मिला, शंकर भगवान मिले, भगवान राम के अस्तित्व की बहुत सारी चीजें मिली। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उस समय बाबर ने बहुत गलत काम किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए था। मस्जिद बनवाना था तो और कहीं बनवा लेता, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो शक्तिशाली था। तो उसने राम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयत्न किया। और आज कानून का शक्ति है तो आज राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या बन रहा है। आप लोग घूमने जाइए, अयोध्या में बहुत भव्य बन रहा है, सभी लोग जाएं। और उसके बगल में मस्जिद भी बनेगा, वहां भी जाएं जिनको जाना है, ठीक है ना। लेकिन अयोध्या बाकी सब लोग जाएं। यहाँ पे बाबरी मस्जिद की बात था, इसलिए आपको बताया गया बेटा। अब चलते हैं आपको शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी छटपटाता हुआ यहाँ से निकल गया और वो खुशियां मनाता हुआ दीन पनाह नगर का स्थापना कर दिया। कौन कर दिया बेटा, हुमायूं। देख रहे हैं हुमायूं का हमने यहाँ कार्यकाल लिखा है। कार्यकाल पर थोड़ा सा आप आ जाइए, क्योंकि अब जरूरत पड़ गया कार्यकाल की बात करना। 32 में हराया, उसके बाद ये जो है हुमायूं को डबल कार्यकाल करना पड़ा। एक बार तो इसने यहाँ कार्यकाल किया 1530 से 1540 तक। अब 1540 के बाद इसको मार के भारत से भगा दिया गया। और आप जानिए जब ये भागा ना, तो चूंकि गंगा नदी के किनारे युद्ध हो रहा था। अब गंगा नदी के किनारे युद्ध हो रहा था तो एक भिस्ती का सहयोग लेकर, किसका सहयोग लेकर, भिस्ती का सहयोग लेकर गंगा उस पार उतर गया। और गंगा उस पार उतरकर अपनी जान बचा ली। गंगा पार उतरकर क्या किया बेटा, अपनी जान बचा ली। और जब दोबारा ये राजा बनता है, कौन बनता है, हुमायूं, 1555 में, तो कहा जाता है कि इस भिस्ती को बुलाकर एक दिन के लिए राज सिंहासन पर बैठाकर इसने राजा बनाया था उसे, कि तुमने मुझे क्या किया था, मेरी जान को बचाया था। तो हुमायूं दिल का भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक तो यहाँ छोड़ दिया, दूसरा यहाँ बांट दिया, तीसरा यहाँ राजा बनाया। तो हमको लगता है कि ये उस समय अपने राज्य के लिए तो सभी लोग लड़ते थे, लेकिन दिल का अच्छा था, इसीलिए देखो दर दर की ठोकरें खाएगा। कब खाएगा, अभी जस्ट बताने चल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा लोग, इसके तत्पश्चात अब डायरेक्ट काम की बात आई है। 25 जून 1539
1539 ईस्वी में इसका एक युद्ध हुआ बेटा। उस युद्ध का नाम है बेटा लोग, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा नामक स्थान पे हुआ था। इस नामक स्थान पे ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं का दुर्दिन शुरू हो गया और हुमायूं क्या हुआ? हार गया। कौन हार गया? हुमायूं हारा। जीता कौन? वही वापस आया, शेरशाह रिटर्न। अब आ गया शेरशाह और हुमायूं को यहाँ पे क्या किया? पटकनी दे दिया। कारण बताया कैसे पटका गया? ये सब नहीं थे साथ में, सारे लोग दूर हो गए कि तुम मुझसे क्या मतलब है? हुमायूं तू लड़, तू अकेला मेन राजा बना था। और अंततः हुमायूं हार गया और भागकर आगे की ओर बढ़ा, छिपाकर कुछ स्थानों को छोड़ दिया, कुछ स्थानों पे आके बसा। उसके तत्पश्चात शेरशाह सूरी अर्थात शेर खान छोड़ने वाला कहा था। और फिर 17 मई 1540 ईस्वी को उसने बिलग्राम का युद्ध किया। कौन युद्ध किया बेटा लोग? बिलग्राम का युद्ध किया। और यही वह युद्ध है जब भिस्ती का सहारा लेना पड़ा। यही वह युद्ध है जब भिस्ती का सहारा लेना पड़ा और भिस्ती के सहारे से गंगा पार उतरकर उसने अपने जान को क्या किया? बचाया। अब तत्पश्चात यहाँ से भाग गया और अब इस समय आगरा का राजा कौन बन बैठा? शेर खान, शेरशाह बन गया, जिसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, क्या नाम था बेटा? फरीद नाम था। अब हुमायूं अपने आप को भागकर अमरकोट के राणा बीरसाल के घर में जाके रहने लगा, अपनी जान का भीख मांगने लगा। तो राणा बीरसाल ने उसे अपने घर में क्या किया? अमरकोट में उन्हें निवास दिया। और उसी समय एक जिसको मुगल का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है, और राजा कौन थे बेटा लोग? सम्राट अकबर। अकबर का जन्म हो जाता है। कब जन्म हो जाता है अकबर का बेटा लोग? 42 में। 1500 है ना? 1542 में अकबर का जन्म होता है राणा बीरसाल के अस्तबल में। कहाँ होता है? राणा बीरसाल के अस्तबल में। अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि वहां क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि अब भाग चुके हैं। अब 40 से लेके 55 तक भाग ही रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? इसका जन्म किसका? अकबर का। जो अकबर का पाठ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। उसके तत्पश्चात बेटा लोग ये बीर बाबा के दोस्त थे एक बेटा लोग इनके, जिनका बीर अली अकबर जानी था। इन्हीं की एक पुत्री थी हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम। इनसे इनका क्या होता है? विवाह हो जाता है। और हमीदा बानो बेगम से विवाह होने के तत्पश्चात कालांतर में जो अकबर पैदा हो रहे हैं, वो अकबर यहीं पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे आपको बताए? इन्हीं से पुत्र अकबर पैदा होता है, हमीदा बानो से बेटा, या हमीदा बेगम से। जैसे भी जैसा क्वेश्चन आ जाए उस ढंग के आपको आंसर देना है। अब इसके तत्पश्चात सूरी, शेरशाह सूरी को जब पढ़ाएंगे तब शेरशाह सूरी में बताएंगे शेरशाह सूरी कैसे मर गया, क्या कारण था। लेकिन 1555 में सूरी शासक सिकंदर था। सूरी शासक का नाम क्या था बेटा लोग? सिकंदर। और सिकंदर को क्या किया? हुमायूं ने एक बार पुनः पराजित कर दिया। अब पराजित करने के तत्पश्चात ये पुनः एक बार माने दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया और दिल्ली के राजा बन बैठे। तत्पश्चात हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उसमें युद्ध बेटा एक तो पहला युद्ध एक था देवरा का युद्ध। कौन युद्ध था? देवरा का। मुख्य बातें अब आपको बताने चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ कर दे रहे हैं क्योंकि इनकी जो बातें थी, अब कुछ ऐसी बातें होती है जिनको बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं होता, उसको आपको जानना जरूरी है, तो उसके ओर लेके चल रहे हैं।
यहाँ पे जो हुमायूं थे ये 1531 में एक युद्ध लड़ा बेटा देवरा का और जीत गए, ठीक है। 1532 में इन्होंने कौन सा लड़ा युद्ध, चुनार का, ये भी ये क्या हुए बेटा लोग जीत गए। फिर चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा, चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में हार गए। फिर इन्होंने कौन सा लड़ा, बिलग्राम का युद्ध लड़ा, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा, ये भी हार गए। दोनों युद्ध किससे हारे, अभी अभी आपको मैंने बताया था। इसके तत्पश्चात बेटा लोग सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध इन्होंने फिर 1555 में लड़ा, जिसको ये जीत गए। और जीतने के तत्पश्चात यहाँ पे जीते हैं, यहाँ पे हारे हैं, यहाँ पे हारे हैं, यहाँ भी जीते हैं और यहाँ भी जीते हैं। इस तरीके से इनके युद्ध का मुख्य युद्ध है। परीक्षा में आप कहा जाता है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में, या आपका चुनार का युद्ध कब हुआ था, 1532 में, या आपका देवरा का युद्ध कब हुआ था, वो कब हुआ था, 1531 में। इस तरीके से आपका ये सब आ जाता है। और उसके बाद दुर्भाग्य देखिए कि जैसे जनवरी का पहला तारीख था और सब लोग नए वर्ष मना रहे थे 1556 में, कि अचानक इनका वही दिन पनाह में इन्होंने एक पुस्तकालय बनवा रखा था। क्या बनवा रखा था बेटा, पुस्तकालय बनवा रखा था। और इनका पैर स्लिप कर गया, आई मीन फिसल गए, और फिसल कर हमको लगता है ऐसे ही गिरे होंगे ना, सिर के ऐसे, हमें लगता है ऐसे गिरे होंगे, सीढ़ी से जल्दी गिर के कौन मरता है, अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ स्पेशल प्रकार से गिरे होंगे और उनके खोपड़िया में क्या हुआ होगा, चोट लग गया होगा, और फिर उसके बाद बीमार पड़ गए होंगे, फिर ब्लड बहा होगा और नहीं थाम पाए होंगे, और फिर क्या हुई, ये मर गए, है ना भाई। मरे तो ऐसे कैसे मर सकते हैं। ये सीढ़ी से फिसल कर 1 जनवरी को ये क्या हुए, 1556 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद लेन पून एक कहते क्या है, लेन पून उनके लिए कहा ये जीवन भर तो गिरते ही रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, और एक दिन ऐसे गिरे कि फिर पड़ गए, आई मीन फिर कभी उठे नहीं। और वो कहाँ से गिरे, कौन कहा बेटा, लेन पून। कभी कभी आ जाता है कि गिरते पड़ते, लेन पून, लेन पून ना, ऐसे ही नाम है। इन्होंने क्या कहा कि ये गिरते 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 और अंत में गिर ही गए। कहाँ से गिर गए, सीढ़ी से गिरे, और सीढ़ी से गिरने पर इनको चोट लगा और फिर ये क्या हुए, मर गए। फिर उसके बाद आता है इनका नामा लिखने का बारी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा बेटा, गुलबदन बेगम में हुमायूं नामा लिखा। और इसमें हुमायूं के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और उसके पश्चात जो हुमायूं था ये ज्योतिष पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्योतिष को भी ये मानता था, ज्योतिष पर ध्यान देता था और ज्योतिष के अनुसार कार्य करता था। यही कारण है कि आपका प्रश्न कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि वह कौन मुगल काल का राजा था जो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, अर्थात रंग रंग के कपड़े पहनता था। तो चूंकि ये ज्योतिष को मानता था तो ज्योतिष के मानने वाले सब बहुत मानते हैं। तो 7 रंग के कपड़े 7 दिन पहनने वाले, 7 रंग के कपड़े 7 दिन पहनने वाले ये वही व्यक्ति महान पुत्र अकबर के बड़े पुत्र हुमायूं हैं, जो सीढ़ियों से गिरकर, दिन पनाह के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर पूरे जीवन गिरते पड़ते भागते दौड़ते रहे और अपने प्राणों को खो दिया। वो कोई और नहीं थे, कौन थे बेटा, हुमायूं। तो आज हुमायूं, अभी आप देखिए जो मुख्य बाकी हैं। अब इसके बाद हुमायूं का एक लड़का है अकबर। अकबर को जानिए अब अकबर क्या होगा। ये इधर मर रहे हैं, उधर काला नौर में कौन, उनका एक महान सुचिंतक बैरम खान लेके गया युद्ध करने, किसको, अकबर को। अचानक वहां से कोई दौड़ा दौड़ा, यहाँ से चूंकि फोन तो था नहीं, तो कोई दौड़ा दौड़ा घोड़े से जाता होगा और दौड़ के जाके बताया कि सुनो सुनो अकबर सुनो, तुम्हारे पापा सीढ़ियों से गिरकर खत्म हो गए। बैरम खान ने तुरंत अकबर को उठाया, छोटा सा बच्चा उठा के, बिना पढ़ा लिखा बच्चा को ऐसे बैठाया राजगद्दी पर और वहीं पे कहा ये मुगल के राजा होते हैं। और ये मुगल के राजा बना दिए गए कब, उन्हें 1556 में। मरते कब है, 1556 में। बस जस्ट कुछ ही दिन में जैसे ही संदेश मिलता है अकबर राजा बन गया,
और ये अकबर राजा जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, महान कैसे कहलाया, महान क्यों कहलाया, इसके बारे में जिसने महान बनाया वो कौन थी, किससे विवाह हुआ था, कौन थी, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखिए।